नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का एक बयान अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीएलओ आपके घर तक एसआईआर करने आए तो उनको बंधक बनाकर रखें, हम आकर छुड़ाएंगे। यह बात स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कही है। वे रविवार को एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड की बोरवा पंचायत में किया गया था। आगे उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में कई राज्यों में एसआईआर चल रहा है। बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर के बहाने 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। उन्होंने दावा किया कि इसलिए वहां 80 विधानसभा की सीटें प्रभावित हो गईं। इसके बाद यह काम बंगाल में किया जाएगा, फिर झारखंड की बारी आएगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बहाने भाजपा के लोग आपका नाम वोटर लिस्ट से काटेंगे, फिर आधार और राशन कार्ड से भी नाम काटा जाएगा। कुल मिलाकर आपकी नागरिकता खत्म करने की साजिश चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान ने अब पूरे झारखंड में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बंगाल में एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 29 नवंबर के बाद बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार में तेजी से बन रहे सिस्टम के कारण मौसम विभाग ने 29 नवंबर के बाद झारखंड में बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार खाड़ी के पास गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो आगे चलकर चक्रवात का रूप ले सकता है। इसी के साथ 25 नवंबर तक तमिलनाडु कन्याकुमारी के पास बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन निम्न दबाव में बदल जाएगा। दो बड़े सिस्टम के सक्रिय होने से झारखंड में 29 नवंबर से बादल छाएंगे और राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है सोमवार से अगले 5 दिनों तक सुबह के समय कुहासा और हल्के बादलों का डेरा बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट भी हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी हर अपडेट के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी और इसी बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। रक्षा मंत्री ने कहा है, क्या पता कल को पाकिस्तान का सिंध फिर भारत में शामिल हो जाए। उन्होंने आडवाणी जी के बयानों को दोहराते हुए कहा कि आज सिंध की भूमि भले भारत का हिस्सा न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो सीमाएं बदल सकती हैं। कौन जानता है कल पाकिस्तान का सिंध भारत में शामिल हो जाए। इस बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, भारतीय नेता की भ्रमपूर्ण और खतरनाक टिप्पणी की पाकिस्तान निंदा करता है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। झारखंड में मैया सम्मान योजना का पोर्टल लगातार धोखा दे रहा है। चौथे दिन भी पोर्टल बंद रहा और लोगों की उम्मीदें अब टूटने लगी है। यह वीडियो गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड का है, जहां मैया सम्मान योजना के लिए लोगों की भारी उत्सुकता देखी जा सकती है। जनता दरबार के बाहर फोटोकॉपी की दुकानों पर लगी भीड़। लोग पैसे खर्च कर अपने दस्तावेज की फोटोकॉपी कराने में लगे हैं, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं उनका आवेदन योजना में शामिल हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि जनता दरबार के चौथे दिन भी पोर्टल बंद रहा। लाभुकों में अब निराशा और नाराजगी दोनों साफ दिखने लगी है। प्रशासन का दावा है कि ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों से शिकायतें मिली है, ऑफलाइन फार्म भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। एक तरफ योजना की उम्मीदें, दूसरी तरफ पोर्टल की बंदी और इनके बीच फंसकर आम गरीब महिलाएं परेशान हो रही हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार की दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बिलेपार्ले शमशान घाट में किया गया, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग के अंत का संकेत कहा है। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम झारखंड के गोंदली के खीर का स्वाद चखने वाली है। इसके साथ ही नॉर्वे से मंगाई गई सालमन मछली को मेन्यू में शामिल किया गया है। आमतौर पर खुट्टे, गुमला और लातेहार में गोंदली की फसल उगाई जाती है। जब दोनों टीम रांची के रेडिएशन ब्लू होटल में पहुंचेगी तो उनका स्वागत शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री और पावर पैक न्यूट्रिशन मेनू से किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए ऐसा मेनू तैयार किया गया है जो हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और सुपर हेल्दी है।
भारतीय टीम के लिए मुख्य रूप से नॉर्थ इंडियन कुकीज पर फोकस किया गया है, जिसमें हाई प्रोटीन और फाइबर युक्त देसी व्यंजन शामिल होंगे। ब्रेकफास्ट में उन्हें झारखंड के क्षेत्रीय व्यंजन जैसे गोंदली के खीर और गुड़ की खीर परोसी जाएगी। इसके साथ ही छिलका रोटी, आलू चना की सब्जी, धुसका और जलेबी भी दी जाएगी। इसके साथ ही नियमित भारतीय, पश्चिमी, चाइनीज और साउथ इंडियन व्यंजन होंगे। साउथ अफ्रीका की टीम के लिए खास इंतजाम किया गया है। उनके मेन्यू के लिए नॉर्वे से खास तौर पर पिंक सालमन मछली मंगाई गई है। इसके अलावा पश्चिमी व्यंजनों पर जोर रहेगा। रांची में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला गरजेगा। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों को बुमराह की कमी खलेगी। वनडे मैच के लिए घोषित भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह दी गई है, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। रांची में हुए पिछले मैचों में एक और जहां विराट कोहली का बल्ला जमकर चला है, वहीं रोहित शर्मा इस मैदान पर आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। विराट ने रांची में 5 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 4 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला तथा 95% की औसत से 384 रन बनाए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को दुमका के सिद्धू कानू एयरपोर्ट परिसर में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का विधिवत शुभारंभ कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, नियुक्ति पत्र और परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, जिस संस्थान की नींव उड़ान भरने के लिए रखी गई थी, उसे पहले की सरकारों ने डब्बे में बंद कर दिया था, लेकिन अब झारखंड का युवा सिर्फ हवाई जहाज में बैठेगा ही नहीं, बल्कि उसे उड़ाएगा भी। फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के जरिए अब राज्य के युवा प्रशिक्षण लेकर पायलट बन पाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा से 30 युवाओं का चयन किया जाएगा। इनमें से 15 आरक्षित वर्ग के युवा राज्य सरकार की ओर से 100% स्कॉलरशिप पाकर पायलट ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। यानी झारखंड के युवा अब आसमान में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं और राज्य में विमानन क्षेत्र का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को वह नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजनीतिक प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी एक ही मंच पर एक ही जगह, दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हालचाल पूछते नजर आए। मौका था विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के बेटे के तिलक समारोह का। पैतृक आवास पर सैकड़ों मेहमान मौजूद थे और इन्हीं मेहमानों में पहुंचे थे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जिन्हें देखकर एक पल तो सभी लोग पुरानी राजनीतिक जंग को याद करने लगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कह रही थी। दोनों नेता साथ बैठे, हंसे, बातचीत की और साबित कर दिया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, लेकिन आतिथ्य, सम्मान और मानवीय रिश्ते अपनी जगह। गढ़वा की यह तस्वीर बताती है कि लोकतंत्र में विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल नहीं। झारखंड में टाटानगर से राउरकेला, गुवा, बरकाकाना, हटिया और बादाम पहाड़ तक चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। रेलवे के मुताबिक यह फैसला तकनीकी कारणों से लिया गया है। आज से 27 नवंबर तक कुल 19 पैसेंजर और मेमू ट्रेन रद्द रहेगी। राउरकेला टाटानगर राउरकेला मेमू 25, 26 और 27 नवंबर को रद्द रहेगी। इसी तरह 25 से 27 नवंबर तक टाटा बादाम पहाड़ टाटा मेमू ट्रेन रद्द रहेगी। टाटा गुवा मेमू, टाटा बरकाकाना मेमू, चकरधरपुर राउरकेला मेमू, टाटा बरौनी मेमू, चाईबासा टाटा मेमू और झारग्राम पुरुलिया पैसेंजर 24 से 27 नवंबर तक अलग अलग तिथियों पर स्थगित रहेगा। इसके अलावा साउथ बिहार एक्सप्रेस भी 29 नवंबर, 6 दिसंबर और 13 दिसंबर को रद्द रहेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील किया है कि यात्रा से पहले अपना ट्रेन स्टेटस जरूर चेक कर लें। रेलवे के हर अपडेट के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करिए। झारखंड के फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कारखाना अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 लेकर आ रही है। इसके बाद कामगारों की ओवरटाइम की सीमा बढ़ जाएगी। अभी 3 महीनों में 75 घंटे ओवरटाइम की अनुमति है, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद कामगार 125 घंटे तक ओवरटाइम कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात है, ओवरटाइम की मजदूरी पहले की तरह दोगुनी मिलती रहेगी। सरकार का कहना है इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और राज्य में औद्योगिकीकरण को तेज करना है। ओवरटाइम पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा। किसी भी कामगार को उसकी इच्छा के बिना ओवरटाइम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए कर्मचारी की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। फैक्ट्री प्रबंधन को पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा। मार्च में कैबिनेट से इस प्रस्ताव की मंजूरी मिल चुकी थी। अब इसे विधेयक का रूप देकर विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद पूरे झारखंड में यह लागू हो जाएगा। इस बदलाव से झारखंड के लगभग 1,80,000 फैक्ट्री कामगारों को लाभ मिल सकता है।